स्टूडेंट्स, फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने वेक्टर का सेकंड लेक्चर। हमने फर्स्ट लेक्चर में वेक्टर एडिशन को देखा था और वेक्टर सब्ट्रैक्शन को देखा था। हालांकि उसके सवाल नहीं किए थे, तो आज इसी वीडियो में हम उसके सवाल भी कर लेंगे। और आज हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज हम उस हाई लेवल की बात नहीं कर रहे होंगे जो कि हमारे 12th क्लास में वेक्टर मैथमेटिक्स में है। हम फिजिक्स लेवल में जो भी काम आता है वो चीजें आज डिस्कस करेंगे। 12वीं क्लास में डेरिवेशन के दौरान जो चीजें काम आ रही होती हैं वेक्टर की, वो सब डिस्कस करेंगे। और जो 11th में हमारे काम आ रहा होता है वो सब चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। फिर कह रहा हूं, इट इज नॉट अ डिटेल एनालिसिस ऑफ वेक्टर। ये डिटेल एनालिसिस नहीं है। डिटेल एनालिसिस जो होती है वो आपको वेक्टर मैथमेटिक्स में 12th क्लास में मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट। क्या है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो होता है, इस डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? दूसरा नाम क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। पहला नाम जो इसका होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा नाम जो होता है इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं करना है, केवल अपने को एक फॉर्मूला छोटा सा याद करना है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ए डॉट बी। देखो डॉट लगाया ना, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यदि मान लीजिए आपके पास एक ए वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, एक बी वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, उसके बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है। क्या दिया बच्चों? बीच में एंगल हमारे पास एक ए वेक्टर दिया हुआ है, एक बी वेक्टर दिया हुआ है, उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है। तो जब कभी भी आपको ए डॉट बी निकालना होगा, यानी डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट निकालना होगा, तो आपको क्या करना है? देखो, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। याद करो मेरे साथ, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए जो है वो मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कॉस थीटा उन दोनों के बीच के एंगल का कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, ये भैया हमें समझ में आ गया। ए डॉट बी बराबर क्या होता है हमारे पास? ए बी कॉस थीटा। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, आपको हमें नहीं बताया था कि जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी वेक्टर जो होता है जो तीनों प्लेन में होगा, उस वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ऐसे। ए वेक्टर जैसे मान लो, तो उसे क्या लिखेंगे? मान लो फॉर एग्जांपल सपोज मैंने माना आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। मैंने क्या बोला? एक ऐसा वेक्टर है जिसका आई कैप दिया हुआ है, जे कैप दिया हुआ है और k का 3 कैप, 3 टाइम्स ऑफ k कैप दिया हुआ है। एक ए वेक्टर हो गया। वेक्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा वेक्टर देख लो, मान लो बी वेक्टर जो दिया हुआ है हमारे पास बच्चों, वो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये दिया हुआ है अपने पास। अब सॉल्व हमसे ये पूछा है कि बता दो इसका क्या ए डॉट बी कितना आएगा। ए डॉट बी को हमें बताना है। तो चलो अब ध्यान से करते हैं इसे। ए डॉट बी निकालना है भैया। फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। अच्छा, ए बी कॉस थीटा होता है ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। भैया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालते हैं? हमने पढ़ा था, यदि मान लो कि मेरे पास पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई भी यदि वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ सभी की आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वो जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ रहा है? 9, 10, 11, यानी हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए रूट 11। अब अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात करेंगे यहाँ पे, तो भैया मैग्नीट्यूड ऑफ बी कहां से आप निकाल पाएंगे? तो निकाल लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 9 25 और 25 और 4 29, यानी रूट 29। यानी बच्चों हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू आ गई। तो लिख देते हैं। चलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आया है रूट 11 और ये आया है रूट 29। लेकिन ये कॉस थीटा कैसे निकालें भैया?
लेकिन ये हालांकि अभी मैं एक सिंपल तरीका बता दूंगा आपको, लेकिन यहाँ तक अगर आपको किसी को डाउट है तो बोल सकता है। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ए वेक्टर लिखा हुआ है, बी वेक्टर लिखा हुआ है, और क्या कर रहा हूं मैं, ए डॉट बी कर रहा हूं। ए डॉट बी में देखो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल दिया, अब निकालते हैं कॉस थीटा। चलो आज मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ कॉस थीटा। शायद वीडियो फर्स्ट वीडियो बताया था या नहीं बताया था ध्यान नहीं है, लेकिन चलो अभी बता देता हूँ। दो वेक्टर्स के बीच में यदि मुझे एंगल निकालना होता है डायमेट्रिकली, अगर डायग्राम के फॉर्म में नहीं है तो थीटा अगर डायग्राम के फॉर्म में तो निकाल लेते, लेकिन अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो उसका फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे आज देख लो। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ही होता है ए, अच्छा सॉरी, अब यहाँ पे कॉस थीटा निकालना है अपने को। अच्छा कॉस थीटा निकालना है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे कॉस थीटा निकालना है। अच्छा बताओ कॉस थीटा कैसे आएगा। यदि इसी फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे पास कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप इसे लर्न कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया। इस वेक्टर से मैंने इस, अच्छा एक काम करो, ये जो लाइन मैंने लिखी ना अभी, इस लाइन को मैं इरेज कर रहा हूं। पहले आपको यहां से सीखो कि कॉस थीटा कैसे निकालते हैं। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी लिखा हुआ है तो ए डॉट बी, और इस चीज को यदि मैं इसमें डिवाइड कर देता हूं, इधर साइड लाके इधर कर देता हूं, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी cos थीटा ऐसे निकालते हैं। तो अगर cos थीटा निकालने को बोलेगा तो निकाल लेंगे, लेकिन भैया अभी आपने ए डॉट बी सिखा रहे थे और ए डॉट बी नहीं बता रहे हैं आप, ए डॉट बी कैसे निकालेंगे। तो इस तरह दिए गए वेक्टर्स का ए डॉट बी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं पहले अपन, वो देखते हैं। चलो तो देखते हैं अपन, ए डॉट बी निकालना चाहते हैं ना, तो ए डॉट, तो देखो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे। इन दोनों वेक्टर को ध्यान से देखो। ए डॉट बी निकालने का तरीका ये होता है कि जब एक तरह से मल्टीप्लाई सोचो, इसका मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरह से। तो देखो मैं सिखाता हूं करना क्या होता है अपने को। जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करो और जे को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करो और के को के वाले के साथ करो। तो करो यहाँ पे, तो आई इसका, इसमें आई के 1 है, इसमें कितना है 2 है, तो 2 और 1 तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ गया, प्लस 3 और इसका 1 तो 3 आ गया, प्लस 4 और इसका 3 तो 12 आ गया। यानी ए डॉट बी बराबर आ गया 17। कितना आ गया बच्चों, 17। कितना इजी है, कुछ नहीं करना है। ए डॉट बी निकालने के लिए आई को आई वाले से कर दो, जे को जे वाले से कर दो, के को के वाले से कर दो। अब सुनो, जब हमने आई को आई वाले से मल्टीप्लाई किया तो आई मल्टीप्लाई बाय आई भी तो हुआ होगा, यानी आई स्क्वायर बना होगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू तो 1 ही होती है ना, बोलो ना। आई एक यूनिट वेक्टर है, आई कैप जो होता है, जे कैप जो होता है और के कैप जो होता है, इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों, 1 1 होता है, 1 1 होता है। तो आई को आई से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 लिखा हुआ तो आंसर 2 ही आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा है तो आंसर 3 ही आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा हुआ तो आंसर 12 भी आएगा। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने केवल एक चीज सीखी कि ए डॉट बी कैसे निकालते हैं और cos थीटा कैसे निकालते हैं। तो cos थीटा निकालने के लिए मुझे ये पता चला कि पहले मुझे ए डॉट बी निकालना पड़ेगा, और ए डॉट बी निकालने के लिए भैया ने ये बताया कि जब कभी भी ए डॉट बी निकालना होगा तो आई को आई वाले से मल्टीप्लाई कर दो, जे को जे वाले से मल्टीप्लाई कर दो और के को के वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए डॉट बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए डॉट बी मिल गया। अगर पेपर वाला तुमसे cos थीटा की वैल्यू पूछता तो तुम बता देते ए डॉट बी की वैल्यू बताओ कितनी आई है, 17, तो ए डॉट बी की वैल्यू 17 लिख देते। ऊपर नीचे ए का मैग्नीट्यूड कितना आया था, 9 10 11, रूट 11 आया था, और इसका कितना आया था, रूट 29 आया था। तो दिस इज द cos थीटा वैल्यू, दिस इज द cos थीटा। हमारे पास ये cos थीटा भी आ गया। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हमने केवल और केवल डॉट प्रोडक्ट का एक छोटा सा एग्जांपल किया है। चलिए अब दूसरे एग्जांपल करते हैं। एक डॉट प्रोडक्ट का और एग्जांपल ले रहा हूं जिसको आप वीडियो पॉज करके ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। कुछ नहीं है, केवल और केवल ये फॉर्मूला ही यूज होता है अपने पास। तो अब देखो, मान लो एक चीज बताना चाहता हूं मैं, पहले एक चीज देख लो ये कि ए डॉट बी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ये ध्यान देना। ए डॉट बी जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और cos थीटा। अब बताओ, ये फॉर्मूला होता है, अब इसे मैक्सिमम करना है, देखना जरा बच्चों ध्यान से, आता है ऑब्जेक्टिव में आता है।
ए डॉट बी को यदि मैक्सिमम करना है, इसका मतलब ऊपर वाले इसको पूरे को मैक्सिमम करना है, यदि इसको ज्यादा करना है तो ये भी पूरा ज्यादा होना चाहिए। बोलो ना, ऐसा और ना, बोलो बोलो ना। अगर इसे मैक्सिमम करना है तो इसे भी ज्यादा करना होगा कि नहीं करना होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी अपने ए ज्यादा होने जितना है उतना ही रहेगा, बी उतना ही रहेगा। थीटा की वैल्यू अलग अलग आने की वजह से कॉस थीटा की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो अगर मुझे ए डॉट बी की वैल्यू मैक्सिमम करना है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम कब होगी बताओ। थीटा कॉस थीटा के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कॉस 90 जो होता है बच्चों वो 0 होता है, और कॉस 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, और कॉस 180 जो होता है वो -1 होता है। ठीक है ना। तो बोलो अगर इसे मैक्सिमम करना है, इसको मैक्सिमम करना है तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। 0 यदि रख दूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मिनिमम कम हो जाएगा। और अगर -1 लिख दूंगा तो माइनस में चला जाएगा, और 0 से भी माइनस में जाना मतलब और छोटा हो गया। मैक्सिमम करने के लिए थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए ताकि ये 1 हो जाए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन कि पेपर में पूछा जाता है कि ए डॉट बी मैक्सिमम के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है ना, थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। और ए डॉट बी की वैल्यू यदि मिनिमम करना है तो अब आप बताओ क्या होना चाहिए थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि मिनिमम आए। 90 कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 0 कर देंगे तो ये ए डॉट बी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और अगर 180 कर देता हूं मैं थीटा की वैल्यू तो ये -1 में चला जाएगा, यानी माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू माइनस वाली जो वैल्यू होती है वो बहुत छोटी मानी जाती है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 180 पर क्या आएगा हमारे पास, मिनिमम आएगा। टेक स्क्रीनशॉट। यहां तक समझ में आ गया। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, और मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब थीटा की वैल्यू 180 होगी। तो सवाल करते हैं, उसको करने के बाद फिर अपन क्रॉस प्रोडक्ट में एंट्री मारेंगे। तो चलो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। एक सवाल देखना, ये लिखा हुआ है, एक सवाल है आपके पास कि ए वेक्टर इज गिवन एज आई कैप प्लस 2j कैप, के कैप नहीं दिया है। बी वेक्टर इज गिवन एज 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये दिया, 4 मत करो, इसको के कैप बस कर दो, ये दिया हुआ है। अब आपसे पेपर वाले ने पूछा है, तो अब हम जो सवाल करने वाले हैं इसमें देखो ए वेक्टर हो गया हमारे पास और बी वेक्टर हो गया। आपसे पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में एंगल बताओ। क्या बताओ, आपसे पूछा गया है कॉस थीटा की वैल्यू बताने अपने को कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ये आया इससे से था, यानी कि पहले मुझे ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। ए डॉट बी बताना आप ध्यान से। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, इसमें आई को आई वाले से कर दो, जे को जे वाले से कर दो, के को के वाले से कर दो। तो इसमें 4i लिखा है, आई लिखा है तो 4 हो जाएगा, और जे वाला करोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और के वाला करोगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, आई को आई वाले से कर दिया, जे को जे वाले से कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, ए डॉट बी की वैल्यू 11 आ गई। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल के बताओ। देखो अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब होता है इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यानी आ गया हमारे पास √5। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालो यहां से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 1, यानी 4 4 16, 3 3 9, 25 एंड 26, ये √26 आ गया। ठीक है ना। तो ये हमारे पास ए और बी का मैग्नीट्यूड आ गया, और ये cos थीटा निकालना था। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, ए डॉट बी की वैल्यू 11 आई थी, और नीचे साइड हमारे पास √5 इनटू आया है √26। दिस विल बी द आंसर। और यदि आपसे थीटा की वैल्यू पूछे तो थीटा को निकालने के लिए इस cos को उधर भेजते हैं जब, तो ये हो जाता है हमारे पास cos इनवर्स ऑफ 11 बाय √5 इनटू √26। समझ में आ गया ना। cos थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 11 बाय √5 इनटू √26। तो दिस इज द आवर आंसर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा होता है। ए वेक्टर दिया रहेगा, बी वेक्टर दिया रहेगा। पहले आप डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यदि सिर्फ ये पेपर में पूछा है तो आप आई को आई वाले से कर दो, जे को जे वाले से कर दो, और के को के वाले से कर दो। थीटा cos थीटा की वैल्यू पूछता है तो आप ये फॉर्मूला लगा करके इसे निकाल सकते हैं। चलिए अपन अब मूव करने वाले हैं अपने, अभी तो डॉट प्रोडक्ट देखा, नाउ वी आर मूविंग अहेड क्रॉस प्रोडक्ट। अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो इसी का थोड़ा सा भाई टाइप का होता है,
और वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट। और हाँ एक बात और देख लो, एक बात बताना भूल गया, ए डॉट बी जो होता है ना बच्चों, वो बी डॉट ए के बराबर होता है, ठीक है ना। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, इस चीज को नोट कर लेना। ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है, ठीक है ना। अब आ जाओ, अपने पास आ रहा है स्केलर प्रोडक्ट, वो स्केलर तो हो गया, अब आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा अच्छा टॉपिक है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना होगा आपको। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए, दिस इज नॉट अ मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है, ये क्रॉस का सिंबल है, क्रॉस। मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यही होता है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी लिखा हुआ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, दीज आर नॉट इन मल्टीप्लाई। ये जो मल्टीप्लाई में नहीं है तो किसमें है, इसे बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं, क्रॉस। तो ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अंतर क्या है, जब ए डॉट बी किए थे तो यहाँ पे आया था ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। जब ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो यहाँ पे आया है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, इसका अंतर है। समझ में आ रहा है कुछ। अब अगर ये है तो पहले यहीं पे अब मैं मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर लेता हूं। तो a क्रॉस b जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम होने के लिए इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा की वैल्यू को, इस वैल्यू को अपने को मैक्सिमम करना होगा, इसको मैक्सिमम करना होगा। क्या करना होगा इसको बच्चों, मैक्सिमम करना होगा। और 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि साइन 0 0 होता है, साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। साइन 0 0 साइन 90 1 होता है। तो बताओ अगर मैक्सिमम करना है तो इसे 1 होना पड़ेगा, और 1 होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री पर ही मैक्सिमम आता है। चलो मिनिमम की बात कर लेते हैं। ए क्रॉस बी जो होता है वो मिनिमम कब होगा, तो वो मिनिमम होगा जब हमारे पास साइन थीटा जो होगा, ये वाली जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, और ये वैल्यू मिनिमम तभी होगी जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, यानी थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0 डिग्री फॉर मिनिमम। ये डाटा हमने पढ़ लिया। ये दोनों डाटा जो है हमारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इसलिए हमने पढ़ लिया कि ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, ए क्रॉस बी की मिनिमम वैल्यू कब आती है। आपको ये याद रखना, साइन थीटा इसके फॉर्मूले में आता है। चलिए आप बात करते हैं सवालों की। सवालों को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, उस चीज के बेसिस पर ही हम सवाल कर रहे होंगे। हालांकि उसके बाद एक और मेथड देखेंगे, लेकिन पहले इस मेथड को देखते हैं, वो है घड़ी वाली मेथड। घड़ी वाली मेथड मतलब इसको बोल दो आई कैप, यहां बोल दो जे कैप, यहां बोल दो के कैप। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। अगर मैंने ये किया कि आई को जे के साथ किया, आई क्रॉस जे किया, क्या किया, आई क्रॉस जे, यदि मैं इधर से इधर जा रहा होता हूं तो मेरे पास आएगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। सुनना, इधर से इधर जाने पर मेरे पास आएगा पॉजिटिव में, क्या आएगा, पॉजिटिव में। यानी कि अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूं, क्या करता हूं, आई क्रॉस जे, तो मेरे पास देखो, अगर इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये आएगा, समझ रहे बात को, इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये आएगा, इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये आएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो ये आएगा। तो देखते हैं, आई क्रॉस जे, किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप, इस डायरेक्शन में, तो प्लस के कैप आएगा, क्या आएगा, प्लस के कैप आएगा। और अगर किसी बच्चे ने ये किया, जे क्रॉस के किया, तो जे क्रॉस के अभी भी आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो आई कैप आएगा, लेकिन कौन सा आई कैप, प्लस आई कैप। सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, बिना सिंबल के आपका सवाल गलत हो जाएगा, इसीलिए सिंबल बहुत ध्यान से रखना है कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो सिंबल पॉजिटिव आएगा, यानी आई का जे के साथ करेंगे तो प्लस के कैप आएगा, जे का के के साथ करेंगे तो प्लस आई कैप आएगा। मान लो मैंने ऐसे किया, के का आई के साथ किया, के क्रॉस आई किया, के क्रॉस आई किया, तो बचा क्या, जे, लेकिन कर तो ऐसे ही रहे हैं ना, तो इसीलिए ये भी प्लस में आएगा। ये तीन चीजें आपने देखा, ठीक है। अब मान लो मैं सर्किल में उल्टा चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, आई क्रॉस के कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, तो नेगेटिव आएंगे। आई क्रॉस के करता हूं, क्या करता हूं, आई क्रॉस के करता हूं, तो वो माइनस जे कैप आएगा।
के क्रॉस जे करता हूं, के क्रॉस जे करता हूं तो वो माइनस आई कैप में आएगा। यानी कि जब आप इस दिशा में जा रहे होते हो, घड़ी की दिशा में जा रहे होगे तो आपका पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज आपका नेगेटिव आएंगे। मान लो कभी आई क्रॉस आई ही आ जाए, आई क्रॉस आई ही आ जाए, आई क्रॉस आई बताओ, तो आई क्रॉस आई वही ट्रिक लगाते हैं, ये फॉर्मूला, आई का मैग्नीट्यूड इस वाले आई का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। अच्छा, दो ठो आई वेक्टर यानी ये आई वेक्टर दिया हुआ है, इनके बीच में थीटा कितना होता है? 0 डिग्री ना होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर ऐसा कुछ होता तो थीटा की बात करते अपन, ये थीटा की बात करते, लेकिन ये तो सीधे पैरेलल है, पैरेलल में थीटा 0 डिग्री, साइन थीटा 0 हो गया, यानी ये 0 ही हो जाएगा, यानी ओवरऑल 0। यानी कि खुद का खुद के साथ क्रॉस करने पर 0 आंसर आता है। जबकि डॉट में ऐसा नहीं था, डॉट में ऐसा नहीं था। यानी कि यहां क्या होता है, अगर हम घड़ी की दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव जो बचा हुआ है वो आता है, उल्टा दिशा में चलते हैं तो निगेटिव जो बचा हुआ है वो आता है, खुद के साथ करते हैं तो 0 आता है। क्या आता है? खुद के साथ करते हैं तो 0 आता है। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में आपको आगे की चीजें एक्सप्लेन करता हूं। अब देखना, ये चीजें मैं आपको एक सवाल बताने वाला हूं, उस सवाल को आपको देखना है बहुत ध्यान से और उसको सवाल करने की कोशिश करनी है। लेकिन पहले तो मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको एक भी सवाल नहीं बताया। देखो, ए वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्या आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं भैया, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं बताओ? आई का आई के साथ कर देंगे तो 2, जे का जे के साथ कर देंगे तो 6, के का के साथ कर देंगे तो 12, 12 6 18 2 20। ये आगे ए डॉट, बहुत आसान है ए डॉट भी निकालना, बहुत आसानी से अपन ए डॉट भी निकाल सकते हैं। बस आती है दिक्कत तो क्रॉस में, क्रॉस में कैसे निकालें, कैसे निकालें, चलो निकालते हैं, और कैसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो निकालो। हमने बोला था कि ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, एक तरह से मल्टी क्रॉस, क्रॉस इट इज जस्ट लाइक अ मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई बोलते नहीं है, मल्टीप्लाई जैसे होता नहीं है, लेकिन वी कैन थिंक अबाउट मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब भी आप जानते हो a प्लस बी प्लस सी होता है, इधर मल्टीप्लाई बाय अपने को अगर करना होता है d प्लस सी से, तो a का पहले इन दोनों के साथ करते हैं कि नहीं करते हैं? ए डी प्लस ए सी ये पढ़े होगे, फिर बी डी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस सी स्क्वायर, ये तो अपन 10th में पढ़ते आ रहे हैं ना, कि ए का दोनों के साथ, फिर बी का दोनों के साथ, फिर सी का दोनों के साथ। बोलो ना सर, नो समझ में आ रहा ना? ये तो अपन बहुत पहले से करते आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, आई प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप का क्रॉस करना है अपने को 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये समझ में आ रहा है बच्चों? मैंने कुछ नहीं किया, a क्रॉस b को वैल्यू लिखी है कि a ये हो गया, b हो गया। अब करते हैं, चलो करते हैं। तो इस i का अपन इन तीनों के साथ करते हैं, अभी बड़े से करते हैं, सिंपल। हालांकि जल्दी कर सकते हैं, लेकिन आराम से करते हैं। अभी i का किस किस के साथ करना है अपने को? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। फिर क्या करेंगे अपन? इस 2j का इन तीनों के साथ करेंगे, इस 2j का इन तीनों के साथ करेंगे, तो 2j और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया। फिर क्या करेंगे अपन? इस 3k का करेंगे, इस 3k कैप का पूरे के साथ करेंगे। नहीं समझ में आ रहा? देखो कुछ नहीं कर रहा हूं, जब भी हमने को मल्टीप्लाई टाइप का होता है तो अपन i का इन तीनों के साथ करेंगे, फिर j इसका इन तीनों के साथ, फिर इसका इन तीनों के साथ करते हैं। तो करो, अब इसका करते जाते हैं, जल्दी बताना। i क्रॉस 2i, क्या लिखा हुआ है हमारे पास? ये सॉरी क्रॉस लिखो, बाहर क्या लिखोगे? क्रॉस है ना, i क्रॉस है, मल्टीप्लाई नहीं है बच्चों, क्रॉस है। इधर साइड 2j क्रॉस है, इधर साइड 3k क्रॉस है। बोलो ना ऐसा ना, क्रॉस है कि नहीं? यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, क्या है? ये क्रॉस है। तो करो क्रॉस। अब i का बताओ, इस वाले के इसके साथ क्रॉस करो, i का इसके साथ करोगे तो क्या होगा? i का i वाले के साथ कर रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा बताओ? i का i के साथ करने पर क्या आता है? खुद का खुद के साथ क्रॉस करने पर 0। अभी बताया था वीडियो में। i और j इसको बना लेते हैं घड़ी वाला, जिससे दिक्कत ना जाए। इसे बोलते हैं i, इसे बोलते हैं j, इसे बोलते हैं k। जब भी आप सवाल करें इसको बना लें ताकि आपको गलतियां ना हो। तो अब इस i का 3 के साथ करोगे तो i क्रॉस 3j कैप, यानी i का j के साथ कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? k कैप आएगा। क्या आएगा? k कैप। और घड़ी की दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव k कैप आएगा, यानी इसका हमारे पास आंसर आएगा 3k कैप। क्या आएगा इसका आंसर? बोलो 3k कैप। फिर
अब हम क्या करने वाले हैं, इस i का 4 के साथ करेंगे तो i क्रॉस k करना है। क्या करना है, i क्रॉस k, यानी i क्रॉस k यानी उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी j क्या आएगा लेकिन माइनस में आएगा, तो अपने पास कितना आएगा -4j कैप। ये समझ में आ गया। प्लस 2i का i के साथ करोगे तो 0 आएगा, j का j के साथ, सॉरी ये 0 आ जाएगा, j का i के साथ कर रहे हो ना, तो j और i फिर से उल्टा ही जा रहे हो, j क्रॉस i कर रहे हो, j फिर i, तो k कैप आएगा, उल्टा जाने पर माइनस k कैप, तो -4k कैप, -4k कैप, ठीक है ना। फिर j का j के साथ करोगे तो 0 आंसर आएगा, फिर इस j का k के साथ करना है, j का k के साथ करोगे तो i कैप आएगा। क्या आएगा, i कैप आएगा। j का k के साथ करोगे, j का k के साथ करोगे तो प्लस i कैप आएगा, यानी इसका आंसर आएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ से 4 2 जा 8 और i कैप आएगा। क्या आएगा बच्चों, i कैप आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ो, फिर आगे करो 3k कैप है और i कैप है, तो k का i के साथ करोगे, k का i के साथ करना है तो हमारे पास प्लस j कैप आएगा, क्योंकि हम क्रॉस उसके घड़ी की दिशा में मूव कर रहे हैं, तो प्लस 3 2 जा 6 और j कैप आएगा। समझ रहे हो बात को। फिर इसका और इसके साथ करोगे तो k क्रॉस i करना है, यानी k क्रॉस j करना है ना, यानी माइनस i कैप आएगा, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी 3 3 जा 9 माइनस i कैप, और k का k के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा। यानी अगर i वालों को ऐड कर दो, k वाले कितने हैं, एक 3k कैप -4k कैप है, और ये तो इधर साइड से हमारे पास इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी -k कैप आ जाएगा, और j कैप है अपने पास और 6 है, तो 6 में से 4 गए तो प्लस 2j कैप आ जाएगा। और ये तो k वाला हो गया, ये k वालों को हमने कर लिया, j वालों को हमने कर लिया, अब बचा i वाला, i वाले में -i कैप आ जाएगा, -i कैप। यानी कि बच्चों हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, देख लेना कोई मिस्टेक हो तो, बाकी अपना तरीका यही है कि ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तो a क्रॉस b, यहाँ से ध्यान से देखो, टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज कर दूं, क्या कर दूं ना, हाँ कर दूं, ठीक है ना, कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो a क्रॉस b अपने पास आ गया, क्या है, a क्रॉस b जो आया है अपने पास वो -k कैप आया है और प्लस 2j कैप आया है और -i क्या है। तो इसका क्या मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं भैया। मैग्नीट्यूड पूछता है पेपर में, तो मैग्नीट्यूड सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ से कितना आएगा 4 5 6, कितना आंसर आ गया अपने पास, √6 आ गया। क्या आ गया अपने पास, √6 आ गया, यानी अपना आंसर क्या आ गया, a क्रॉस b का √6 आ गया। तो बच्चों कुछ नहीं करते हैं, a क्रॉस b जो होता है उसमें अपने को कुछ नहीं करना होता है, केवल और केवल ऐसे रख देते हैं, फिर i का इन तीनों के साथ, इसका इन तीनों के साथ, इसका इन तीनों के साथ, ऐसे ऐसे कर करके हमने i j k के अपने फॉर्म को सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया। बस आपको ये याद रखना है कि i से j क्लॉकवाइज जब घूमते हैं तो पॉजिटिव आता है और एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर नेगेटिव आता है। दैट वाज ऑल अबाउट ऑफ द a क्रॉस b। a क्रॉस b के बारे में हमने देखा, a डॉट b के बारे में हमने देखा। इसके कुछ और सवाल होंगे जो अपन अपने क्लास में करेंगे। अभी हमने वीडियो में देख लिया है कि इसका कंसेप्ट क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है, तो आप इसको करके आए बढ़िया बाकायदे से अपनी नोट्स कॉपी में। और ये सवाल बहुत अच्छे से करना है आपको, अब बिना देखे एक बार पहले देखे कर रहे हो, उसके बाद आपको बिना देखे एक बार करना है इस सवाल को, ठीक है ना। अब एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है अपने पास, उसको मैं बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना। चलो देखो, और हाँ एक a क्रॉस b का एक डिटर्मिनेंट फॉर्म वाला भी तरीका होता है, जिसको मैं बता दूंगा कुछ दिनों में। जब आप डिटर्मिनेंट वगैरह थोड़ा देख लेंगे तब मैं आपको डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म बता दूंगा। पहले आप ये चीज देखो जो मैं आज बताने वाला जा रहा हूँ, रिजॉल्वेशन मेथड बताने जा रहा हूँ। ये इतना ज्यादा काम का है कि 12वीं में कोई भी डेरिवेशन इसके बिना होता ही नहीं है। देखना, बस बहुत बड़ा चित्र बनाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बच्चे नहीं मतलब भूल जाते हैं बच्चे। ये देखना, ये हमारे पास एक कोई वेक्टर है, ये देखना बहुत बड़ा बना रहा हूँ इसीलिए जानबूझ करके। ये मान लो एक a वेक्टर है और ये थीटा है। रिजॉल्वेशन मेथड बता रहा हूँ, a वेक्टर है और ये थीटा है, तो ध्यान दीजिएगा, जो सरफेस जिससे थीटा अटैच्ड है उसे बोलते हैं a cos थीटा। रिजॉल्व कर रहा हूं, 2 वेक्टर में तोड़ रहा हूं थीटा को, a वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ रहा हूं। तो जो जमीन से अटैच्ड, यानी ऐसा समझो जो सरफेस से थीटा अटैच्ड होगा, जिससे थीटा अटैच्ड होगा उसे a cos थीटा बोलेंगे, और इस वाले को बोलेंगे a sin थीटा। समझ गए, रट लो मेरे साथ,
कि जो ये वेक्टर होता है, ये वाला वेक्टर होता है, इसे रिजॉल्व करने पर a cos थीटा आता है और ये वेक्टर किस में आता है, a sin थीटा। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये वाला वेक्टर जो होगा ये भी हमारे पास a sin थीटा आएगा और ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला जो वेक्टर होगा ये भी हमारे पास क्या आएगा, a cos थीटा आएगा। क्या आप यहां से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? बोलो ना, tan थीटा इज इक्वल टू जो होगा हमारे पास, जैसे मान लो अगर ये x है, इसे x बोल दूं और इसे y बोल दूं, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, y बाय x होगा। आप जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला पंडित भूपत प्रसाद हरि बोले, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, उससे ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। और ये एक चीज बता रहा हूं, tan थीटा जो निकल के आता है y बाई एक्स स्ट्रेट लाइन में 11वीं क्लास में आप पढ़ते हैं, मगर मैं यहीं पे बता रहा हूं, इस tan थीटा को बोलते हैं m, और m जो होती है वो कहलाती है स्लोप ऑफ इक्वेशन। समझ गए बात को? m जो कहलाएगी, इस इक्वेशन की स्लोप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्लोप। तो दो चीजें हमने देखा, रिजॉल्व कैसे करते हैं, नीचे वाले सरफेस को a cos थीटा, इसको a sin थीटा, परपेंडिकुलर वाले को थीटा जिससे अटैच्ड होगा a cos थीटा। मान लो पेपर वाले ने ऐसा दे दिया, मानना बताना अभी, इसका तुम लोग बताओ। मान लो पेपर वाले ने ऐसा दे दिया, ये थीटा को यहां से अटैच्ड कर दिया, तो a है, तो आप इसे a cos थीटा बोलेंगे, जिससे थीटा अटैच्ड होता है ना उसको a cos थीटा बोलते हैं, और इसको a sin थीटा बोलेंगे। समझ गए? नहीं समझे कि नहीं समझे? बताओ, बोलो यस और नो। आई थिंक यू हैव गॉट इट। तो बस यही था हमारा लेक्चर। हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा, हमने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा, और हमने रिजॉल्वेशन की ट्रिक याद कर ली कि क्या होता है, ये सर थीटा अटैच जिससे होता है उसे a cos थीटा और इसे a sin थीटा बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लो, एंड आई होप आप इसे कर लेंगे। लेक्चर 1 नहीं किया तो करो और फिर इसको करो। ठीक है ना? थैंक यू।